आप कल्पना करें साहब, आज तो कलयुग का समय है जब हमारी वृत्ति प्रायः करके तामसी हो गई है। सतोगुण तो जीवन में रहा नहीं, राजसी और बहुत ज़्यादा तामसी प्रवृत्ति है। कलयुग का प्रभाव है पर हमारे ऊपर भी है, हम सब पर है। इस कलयुग में हम सिर्फ भगवान कृष्ण के प्राकट्योत्सव का अनुभव करते हैं तो हमें इतना आनंद प्राप्त होता है। तो आप कल्पना करना कि जो बिल्कुल विशुद्ध आत्माएं हैं, जिनके अंदर मलिनता नहीं रही होगी, जो संसार के समस्त बुरे कर्म से हटे हुए हैं, ऐसे जीव जब ब्रज के आसपास या ब्रज क्षेत्र में थे, उन्होंने जब भगवान श्री कृष्ण का दर्शन किया होगा, आनंद लिया है जन्मोत्सव का, तो उनको कितना आनंद आया होगा। आप इसी की कल्पना मात्र करो, वो समय द्वापर का कैसे आनंद बरसा होगा ब्रज क्षेत्र में। 18 श्लोकों में नंदोत्सव की चर्चा है। संत कहते हैं ये 18 श्लोक मानो 18,000 श्लोकों का सार है। 18 अध्याय गीता उसका सार है। जीवन का सार जिस समय हमारे ठाकुर जी का आगमन इस जीवन में हो जावे, उससे बढ़कर के कुछ हो ही नहीं सकता है। प्रजांगनाएं दौड़ पड़ी, भगवान शुकदेव उस दृश्य का स्मरण करते हैं और परीक्षित को सुनाते हैं। गोप्यः सुमृष्टमणि कुंडल निष्क कंठया शत्रांबरा पथि शिखाच्युत माल्यवर्षा नंदालयम सबलयां व्रजतीर्विरेरुज व्यालोल कुंडल पयोधर हार शोभा। उसके पहले भागवत का एक शब्द ध्यान रखना। भागवतकार क्या लिखते हैं साहब? व्यास जी महाराज ने तो जो दर्शन किया है वही लिखा है ना, तो क्या लिखते हैं? नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता ह्लादो महामना आहूय विप्रान वेद ज्ञान स्नातः सुचिरलंकृतः। यहाँ प्रकट कौन हुआ है? भागवतकार ने ये नहीं कहा है कि वसुदेव का आत्मज आया है, वसुदेव का बेटा है, ये शब्द नहीं कहा। आत्मज शब्द का प्रयोग उसी जगह पर होता है जिनके स्वयं का औरस पुत्र हो। स्वयं दत्तक पुत्र नहीं, किसी ने भेज दिया, कहीं से आ गया, हमने गोद ले लिया, हमारे पास आ गया। मैंने अभी निवेदन किया कि भागवतकार ने तो सब दर्शन किया है, तो लिख सकते थे कि वसुदेव का बेटा आया गोकुल में, उसके बाद नंद ने इसे अपना बेटा समझा और उसके बाद बधाइयाँ शुरू हुई। लेकिन क्या लिखते हैं? नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने, नंद का ही बेटा पैदा हुआ है। वसुदेव के बेटे की बात बाद में करेंगे, बोले पहले नंद का बेटा है। कल मैंने एक निवेदन किया, गोपाल चंपू में बहुत सुंदर प्रसंग आया है। अधिकतर ब्रज के संत एक भाव रखते हैं, वो कहते हैं कि वसुदेव का भी लाला हुआ, लेकिन यहाँ नंद का भी लाला हुआ। वसुदेव का लाला मथुरा से आया गोकुल, यहाँ नंद का लाला था, दोनों मिलकर के एक हो गया। संभव है क्या? क्यों नहीं संभव है साहब? आप इसी दसम स्कंद के उत्तरार्ध में पढ़ोगे, वहाँ पर श्री नारद जी महाराज ने ठाकुर जी के ऐश्वर्य का दर्शन जब किया है, तब क्या देखते हैं? जितने महल में गए 16,108 महल, और समस्त महलों में ठाकुर जी का दर्शन किया। ऐसा कोई महल नहीं था जहाँ ठाकुर जी नहीं थे। महलों में रहते थे तो 16,108 रूप में रहते थे, लेकिन जब बाहर निकलते थे तो किसी ने दो नहीं देखा इनको। यानी जब महलों में जाते थे तो 16,108 रूप, और बाहर जब दरबार के लिए निकलते थे तो एक हो जाते थे। तो 16,108 जब एक हो सकते हैं तो दो एक क्यों नहीं हो सकते?
इसलिए भागवतकार स्पष्ट कहते हैं नंद का बेटा है ये, नंदस्त्वात्मज उत्पन्न। और एक ही बार नहीं कहा, जब नामकरण का समय आया वहां भी कहा है नंदस्त्वात्मज, वहां भी नंद का ही बेटा है, नंदस्तु आत्मज, नंद का ही बेटा है। महाराज नंद ने जब अपने पुत्र का इस प्रकार से प्राकट्य देखा तो आहूय बुलवाया, किनको? एक ब्राह्मण नहीं, बहुवचन है, विप्रान, ब्राह्मणों को बुलाया है। जो ब्राह्मण कैसे थे? वेद ज्ञान, वेद में पारंगत थे, उनको अलंकृत करके सम्मानित करके उनको बहुत सारा दान दिया। और जब दान देने लगे ना तो महाराज नंद ये नहीं विचार कर रहे हैं कि इतना देना है तो हमारा खजाना घट जाएगा, ये हो जाएगा, नहीं जी। एक ब्रज के संत कहते हैं, मुँह देखत ब्रज ही लुटाय दियो, न बची बछिया छछिया न पिछोरी। स्थिति हो गई, भगवान शंकर ने अपने नंदी बाबा को पकड़ लिया, कहीं बाबा आवेश में आकर के हमारे नंदी को न दान कर देवे। सारे गैया सारे बछड़े को दान कर रहे हैं, कहीं नंदीश्वर को दान ना दे देवे। पार्वती जी घबरा करके गणेश जी को पकड़ ली, बेटा उधर मत जाइयो। क्यों? बोले हाथी दान कर रहे हैं, हाथी के चक्कर में कहीं तुम्हें ना दान कर देवे। उनको विचार ही नहीं आ रहा है क्या देना है क्या नहीं देना है, इतने आनंद में भर गए, कोई सुध बुध नहीं रही, बिल्कुल सर्वस्व लुटा रहे हैं। इसीलिए भागवतकार ने एक बहुत सुंदर शब्द का प्रयोग किया है, ऐसी शोभा बन रही है गोकुल की जैसे रमा क्रीड़ा भूनृप, साक्षात रमा ही यहाँ विचरण कर रही है। रमा माने लक्ष्मी, लक्ष्मी यहाँ साक्षात गलियों में विराज रही हैं, क्योंकि जो जिनको मिलता था वो अपने पास नहीं रखते थे, वो दूसरों को दे देते थे, वो दूसरों को दे देते थे। मान के चलो किसी को पहले चांदी मिला, उसने सुना कि अब तो सोना बट रहा है तो वो चांदी वहीं फेंक दिया, फिर सोना लेकर के चला तो सोना लेकर के चला तो उसने फिर सुना कि अब तो हीरे बट रहे हैं, सोने को वहीं फेंक दिया, हीरों को फेंक दिया मणिमाणिक्य का नाम सुन करके। तो सारे पूरे ब्रज में, ब्रज की गलियों में मानो लक्ष्मी विचरण कर रही। और स्थिति ऐसी आई कि गोप्य सुमृष्टमणि कुंडल निष्क कंठया चित्रांबरा पथि शिखाच्युतमाल्य वर्षा नंदालयम सबलयां ब्रजतीर्विरेरुज व्यालोल कुंडल पयोधर हार शोभा। गोपियां भी श्रृंगार कर कर के दौड़ी हैं। अच्छा, चर्चा कौन कर रहे हैं? सुखदेव जी महाराज, जिन्हें ये भी नहीं पता है कि स्त्री क्या है पुरुष क्या है। और इस श्लोक को जब आप पढ़ोगे तो लगेगा कि महाराज सुखदेव स्त्रियों के शरीर की रचना और उसके श्रृंगार की चर्चा कर रहे हैं। पयोधर हार शोभा। किसी ने प्रश्न किया कि क्या ऐसे वित्तरागी अवधूत परमहंस स्त्रियों के वेश को देख रहे हैं और उसके बाद स्त्रियों के पैर को भी देखा? क्योंकि उन्होंने कहा है पैरों में महावर लगे हुए, यानी पैरों तक का दर्शन कर लिया है। क्या ऐसे महात्मा को स्त्री के पैर देखना चाहिए? जिनको ठाकुर जी का दर्शन करना चाहिए वो गोपांगनाओं के पैर को देख रहे हैं। साहब, यही पैर देखने लायक है, इसीलिए देख रहे हैं, क्योंकि इन्हीं पैरों को देखना चाहिए। ये देखो कि ये पैर कहाँ जा रहे हैं। अगर ये इन गोपांगनाओं के, इन ब्रजांगनाओं के पैर संसार की ओर जाते ना, संसार की तरफ बढ़ते, तो जो पैर संसार की ओर जा रहे हैं ऐसे पैरों को कभी नहीं देखना चाहिए। लेकिन साहब, जो चरण ठाकुर जी की तरफ बढ़ रहे हैं इन्हीं चरणों का दर्शन करना चाहिए, इन्हीं को देखना चाहिए। जिनके चरण ठाकुर जी के चरणों से जुड़ जाए ना, श्री रामचरितमानस, राम कथा। एक बार श्री किशोरी जी को वन में ठाकुर जी ने पधराया और मुस्कुरा करके बोले, किशोरी जी सरकार जरा अपना पैर आगे बढ़ाना। किशोरी जी ने कहा, सरकार क्यों? बढ़ा तो आप बढ़ाइए। तो बढ़ाया। ठाकुर जी ने किशोरी जी के चरणों के बगल में अपना पैर रख दिया और मुस्कुरा करके बोले, लगता नहीं है ऐसा कि आपके चरण से हमारे चरण ज्यादा सुंदर हैं?
किशोरी जी मुस्कुराने लगी। आज इनको क्या हो गया, ये अपने चरणों की सुंदरता बखान कर रहे हैं। ठाकुर जी कुछ लीला करना चाहते हैं। सो किशोरी जी ने भी मुस्कुरा करके कहा, नाथ कहीं पुरुषों के पैर भी सुंदर होते हैं, अब वो भी नारियों के सामने। सरकार आपका अंग तो श्याम है, मैं गौरांग हूँ, गौरवर्ण की हूँ, पैर तो मेरे ही सुंदर हैं। राम जी ने कहा कि आप गौरांग हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आपके चरण सुंदर हो सकते हैं, चरण तो मेरे सुंदर हैं। किशोरी जी ने कहा नहीं नहीं मेरे सुंदर हैं। अब निर्णय नहीं हो पा रहा है कि चरण किनके सुंदर हैं। लक्ष्मण भैया जब आए तो लक्ष्मण जी से राम जी ने कहा कि लक्ष्मण आप ये बताना इन दोनों पैरों को देख करके कि किनके चरण ज्यादा सुंदर हैं। लक्ष्मण जी ने सोचा मैं क्या जवाब दूं, लेकिन ठाकुर जी ने पूछा है तो जवाब तो देना पड़ेगा। अब अगर मैं कह देता हूँ प्रभु के चरण सुंदर हैं तो किशोरी जी को बुरा लगेगा, और अगर किशोरी जी के चरणों की प्रशंसा कर देता हूँ तो प्रभु बुरा मान जाएंगे। इसलिए श्री लक्ष्मण भैया ने हाथ जोड़ करके अपने तरीके से कहा, किशोरी जी के चरण को देखा, राम जी के चरणों की ओर देखा, और राम जी के चरणों को दिखा करके बोले सरकार या चरण से ये चरण सुंदर है। किशोरी जी मुस्कुराने लगी। अब तो मान गए अपना, अब तो समझ में बात आ गई। जब आपके भैया ने कह दिया कि ये चरण से ये चरण सुंदर है, यानी मेरे चरण सुंदर हैं। लक्ष्मण भैया ने हाथ जोड़ के कहा, माता आप मेरे कहने का अभिप्राय समझें, ये चरण सुंदर है, लेकिन क्यों ये सुंदर है? क्योंकि ये चरण इन चरणों से जुड़े हुए हैं, इसलिए ये चरण इन चरण से सुंदर है। या चरण से ये चरण सुंदर है, यानी ये चरण सुंदर जो हुए हैं वो इन चरणों की वजह से हुए हैं, इनके कारण ही ये चरण सुंदर हो रहे हैं। हम महात्माओं के चरणों को प्रणाम क्यों करते हैं? क्योंकि उनके चरण परमात्मा से जुड़े हुए हैं, वो परमात्मा की ओर बढ़ते रहते हैं, इसीलिए हमारा लगाव उनसे रहता है। तो ये गोपियाँ जो जा रही हैं ना, कन्हैया का दर्शन करने के लिए जा रही हैं, इसलिए शुक्राचार्य कहते हैं कि इन्हीं का चरण दर्शन करने योग्य है। बालों में जो बेड़ियाँ लगा रखी हैं, जब दौड़ती हैं ना तो बेड़ियाँ जो है बालों की वो निकल निकल के टूट टूट करके गिर रही। किसी ने पूछा कि क्यों गिर रहे हो? बालों में लगे हुए हो, जा रहे थे, ठाकुर जी का दर्शन प्राप्त हो जाता और यहीं गिर गए, गलियों में पड़े रह जाओगे। तब उन पुष्पों ने एक बहुत सुंदर बात कही, हमारी इतनी औकात नहीं कि हम प्रभु के दर्शन करने वाले भक्तों के सिर पर चढ़ें, हमारी इतनी क्षमता नहीं है। हम तो इनके चरणों के नीचे आ जाएंगे तो हमारे जीवन का उद्धार हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। आज भक्त के चरण से लग जाएंगे, कल ठाकुर जी के चरणों का रज प्राप्त हो जाएगा।